अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा लाहौरी कतलम्मा। बनाना बहुत ही आसान है, घर में ट्राई करें अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ पर आपने क्या करना है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से आपने जो मैदा है, आटा है, जो आपका दिल करे आप उसको ले सकते हैं। पहले मैं थोड़े से पानी में इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, फिर हम उसके बाद इसको नीम गर्म दूध के साथ अच्छा सा गूँधेंगे। इसी तरह से ट्राई करें। आज की ये रेसिपी आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी। बाज़ार से तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो क्यों ना हम अपने घर में बनाएं अपने साफ़ सुथरे ऑयल के साथ और साफ़ सुथरी तमाम की तमाम चीज़ों के साथ, जिससे आपकी सेहत भी ख़राब ना हो और आप इसको ढेरों ढेर बनाकर इंजॉय भी कर सकें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पानी को साइड पे मैं करूँगी और जो दूध है उससे हम बाकी जो अपना ये डो है उसको हम गूँधेंगे। अगर आपने पानी के साथ गूँधना है तो आप पानी के साथ रहने दीजिएगा। अगर दूध के साथ गूँधना चाहते हैं तो दूध भी सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाऊँगी कि कितनी हार्ड होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाथों को मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था और इसके ऊपर हल्का सा हाथ हमने प्रेस करना है और इसको कवर करके हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर हम अपनी सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे। तब तक ये अच्छा सा सेट हो जाएगा। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो उसको थोड़ा सा आपने स्टे ज़रूर देना है ताकि वो जो डो है वो अच्छी सी सेट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध कितना बच चुका है और ये पानी हम अब दोनों को कर देंगे साइड पे। अब हम आ जाएंगे इसकी फिलिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भरकर घी का लिया था, ऑयल का नहीं, घी का। और एक मैंने प्याज ली है, उसको आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह कटिंग किया है। हरी मिर्च मैंने ली है 6 से 7 अदद और एक मैंने लिया था अदरक का छोटा सा पीस। उसको तमाम की तमाम चीज़ों को मैंने क्यूब फॉर्म में छोटा छोटा सा कट कर लिया है। इसको आपने क्या करना है, कलर नहीं देना, सिर्फ़ और सिर्फ हम इसको सौते करेंगे। अगर प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी तरह से आपने चम्मच की मदद से इसको चलाते जाएं ताकि ये नीचे लगे ना। अगर नीचे कोई भी चीज़ लगती है तो उससे क्या होता है कि रेसिपी का मज़ा नहीं आता जब वो जल जाए। यहाँ पर आप इसको सिर्फ सौते करेंगे अच्छा सा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बंद गोभी ली है और 1 चम्मच मैंने लिया है गाजर का और 1 चम्मच ही मैंने लिया है शिमला मिर्च का। इससे ज़्यादा आप भी ना लीजिएगा, सिर्फ हमने इसमें बंद गोभी का ही टेस्ट शामिल करना है। और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम की तमाम चीज़ों को बार बार कह रही हूँ, आपने सिर्फ़ और सिर्फ सौते करना है। 1 टेबलस्पून भरकर हम डालेंगे इसमें दादर मिर्च का और आपने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। रेसिपी को प्लीज़ पूरा पूरा वॉच किया करें, स्किप करके मत देखा करें। यहाँ पर नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। नमक आप ज़्यादा खाते हैं तो अपने मुताबिक आपने कम या ज़्यादा कर लेना है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि जो हमने इसकी डो गूंदी है उसमें भी नमक शामिल है। यहाँ पर नमक और जो दादर मिर्च है उसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें। और जो मैंने चिकन बॉईल की थी वो आपने हाथों से श्रेड करनी है, उसको पीसना बिल्कुल नहीं है, ताकि जब हम इसको खाएं तो मुंह में आए तो मज़े का अच्छा लगे, इंजॉय कर सकें। खाने वाले को भी पता लगे कि आपने इसमें चिकन अच्छा खासा शामिल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिए थी हाफ चेस्ट पीस ली थी और थाई का पीस लिया था। उसको बॉईल किया और उसको अच्छा सा मैंने श्रेड किया। इसी तरह से आप जो भी चिकन का पीस पसंद करते हैं उसको इसी तरह से बॉईल करें और इसमें शामिल करें। यहाँ पर आपने इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, बस 1 से 2 सेकंड हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको बॉल में निकाल लेंगे।
यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमने अच्छा खासा इसमें शामिल किया है। आप भी इसी तरह से शामिल कीजिएगा। और इसमें आप देख सकते हैं पानी की कोई नमी नहीं है, ना ही हमने इसमें कोई पानी शामिल किया है। तो प्लीज़ आप भी इसमें पानी बिल्कुल शामिल मत करना, इससे आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर आपने इसको बड़े बर्तन में निकाल दीजिएगा ताकि यह अपनी नमी बिल्कुल ना छोड़े। और चम्मच की मदद से ज़रूर इसको मिक्स करें ताकि जो इसके अंदर गर्मी है, ये आप देख रहे हैं, वो जो इसका जो धुआं है वो निकल जाए। यहाँ पर हमारी जो डो थी उसको अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है। अब हम इसको काउंटर पे अच्छा सा मिक्स करेंगे और आपके सामने लाहौरी कतलम्बा बनाना स्टार्ट करेंगे। रेसिपी को पूरा वॉच किया करें। कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपसे रह जाता है तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ भी रही हैं कि नहीं। जब आप काउंटर पे इस तरह से कोई भी डो रखते हैं, चाहे वो पिज़्ज़े की हो या इसी तरह किसी भी चीज़ की, हलवा पूड़ी वगैरह बना रहे हों, तो उसको अच्छी तरह से आप इसी तरह से हाथों की मदद से प्रेस करके ज़रूर गूंदा करें। इससे क्या होगा, उसमें लचक पैदा होगी और एक क्रंचीनेस और एक फ्लफ़ीपन उसके अंदर पैदा होगा। और तमाम का तमाम जो आपका आटा है वो अच्छा सा यकजान होगा। ये भी एक टिप है जो मैं आपके साथ आज शेयर की है। अब आपने यहाँ पर जितने भी कतलम्बे बनाने हों उतने ही आपने पेड़े डिस्ट्रीब्यूट कर लेने हैं और अपने कतलम्बों को बनाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े बनकर रेडी हुए हैं। अब हम बनाएंगे अपना लाहौरी कतलम्बा। आप यहाँ पर चिकन का जो हमने फिलिंग की है इसकी जगह आप मटन या बीफ की भी कर सकते हैं। सेम रेसिपी को पूरा इसी तरह से आपने रखना है। बस उसमें क्या करना है, आपने चिकन स्किप करके मटन या बीफ ऐड कर दीजिएगा। तो आपका जो लाहौरी कतलम्बा है बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर आएगा। यहाँ पर आपने इसी तरह से रोटी बेल लेनी है। जितनी भी आप इसको बारीक बेल सकते हैं उतनी आप बेल लीजिएगा। इसको मोटी बिल्कुल ना रखिएगा। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये कितना हमने बारीक इसको रेडी किया है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे कि जो हमने ऑयल लिया है, ऑयल है, आपकी मर्ज़ी है, आप इस स्टेज पे घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं और बटर भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास हो आपने इजीली बस उसको लेना है, इसी तरह से रोटी के ऊपर अप्लाई करना है। ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि जब हमने इसको अच्छी तरह से बेंड करेंगे तो इसके अंदर से जो ये ऑयल या घी या मक्खन या देसी घी जो भी आपको चारों में से पसंद हो, जब वो कुक होकर बाहर निकलेगा तो वो इसमें क्रंचीनेस पैदा करेगा और इसी में ये अच्छा सा जो हमारा कतलम्मा है बन के रेडी होगा। इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का जो ये हमने लाहौरी कतलम्मा की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आपको हमारी ये कैसी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से तमाम की तमाम जो फिलिंग है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा अंदर फिल कर सकते हैं। जितनी आपको ज़्यादा क्वांटिटी पसंद है उसके मुताबिक आप बढ़ा लीजिएगा या कम कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से अंदर फिल करना है और यहाँ पर हम 1 चम्मच के करीब मैदा लेंगे और अंदर इसी तरह से आपने उसका छिड़काव कर देना है। और इसी तरह से रोल बनाकर आपने तमाम की तमाम जो रोटी है उसको बंद करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह से इसको रफली रोल बनाइएगा और बंद करते जाइएगा। बिल्कुल फ्री हैंड से करिएगा, कोई इतने डरने वाली बात नहीं, आराम से ये हो जाएगा। लास्ट में अगर आपसे ये बंद ना हो तो हल्का सा पानी लगाइएगा तो उसको बंद कर दीजिएगा, लेकिन ये आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह ताला बंद। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से बेंड करते जाना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और अगर आप ज़ोर ज़ोर से इसको, जिस तरह हम रस्सी को घुमाते हैं उस तरह अगर आप घुमा सकते हैं तो आप उस तरह से भी इसको घुमा कर बेंड कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए एक एक चीज़ हाथ से पकड़ पकड़ कर बता रही हूँ ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए कि हम इसको जिस तरह रस्सी को हम बल देते हैं इसी तरह से आपने इस पेड़े को बल देने हैं ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा जो लचकपन है लच्छापन है वो आ जाए। और यहाँ पर आपने इसको इसी तरह से गोल गोल घुमाना है और जो इसका लास्ट वाला सिरा है वो आपने पेड़े के नीचे पुश करना है और इसको बेलना बिल्कुल नहीं है, बस हाथों की मदद से हल्का सा आपने बेंड करना है। और यहाँ पर दोबारा से मैंने घी लगाया है और हाथों पे हल्का हल्का सा घी लगाकर इसको दोबारा से इसी तरह से आपने प्रेस करना है, इसको बेलिएगा बिल्कुल नहीं। और इसी तरह से मैं तमाम के तमाम अपने जो कतलम्मे हैं उसको रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम के तमाम जो हमारे कतलम्मे हैं वो रेडी हैं। अब हम इसको बेक करेंगे। जी हाँ, इसको हम फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो हमने घी शामिल किया है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हम आपको आज विदाउट बेकिंग यानी कि हम इसको पतीली में बेक करके दिखाएंगे कि आपने किस तरह करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, पर बिल्कुल स्लो मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आपने इसको डीप फ्राई करना है। इस मैं ऊपर लगाऊंगी एक अदद अंडा लिया था, मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ब्रश की मदद से इसके ऊपर तमाम का तमाम जो अंडा है हम अप्लाई करेंगे। ट्राई करें आज की रेसिपी, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। देखने में तो आपको मेहनत लग रही है पर खाने में ये बेहद ही लजीज और लाजवाब है। यहाँ पर हमारी जो पतीली थी वो प्री हीट हो चुकी है। इसी तरह से आप भी कोई एक्स्ट्रा एक पतीली रख लें ताकि जब भी आप बेकिंग करें तो उसमें आप फटाफट से उसको प्री हीट करें और इसको रख दें। इसमें आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि कितना टाइम लगे ना लगे। अगर आपको यहाँ पे 40 से 45 मिनट भी लग सकते हैं इसको बेक होने में। लोग ये कहते हैं जी 30 मिनट में हो गया या 25 मिनट में हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आज आपको एक्यूरेट इसका टाइम बताऊंगी कि ये कितने मिनट में फ़ाइनल डन हुआ है। यहाँ पर मैंने लास्ट एक दफ़ा फिर अपना यह कतलम्मा रखा था ताकि मैं आपको दोबारा से बता सकूं। इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आपने अंदर देसी घी कुछ भी आप लगा सकते हैं। बार बार बताने का मकसद ये होता है ताकि अगर किसी से कोई इंग्रेडिएंट रह गया है तो वो दोबारा से ये मेरी बात सुन सकता है कि इसके दोबारा से आपने इसके ऊपर मक्खन लगा लें, घी लगा लें या ऑयल लगा लें। हाथों की मदद से इस तरह से तमाम की तमाम जो ये रोटी है आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाना है, कोई भी किनारा ना रह जाए। और जो इसकी फिलिंग है इसी तरह से आपने इसके अंदर भर लेनी है। चिकन की जगह दोबारा से मैं कह रही हूँ मटन या बीफ भी आप शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले इसको रोल किया था और एक चम्मच मैंने इसके अंदर मैदे का स्प्रिंकल किया था, छिड़काव किया था, इससे ये क्रंचीनेस अंदर पैदा होती है। और यहाँ पर हाथों की मदद से इसी तरह से आपने रोल बना देना है ज़बरदस्त सा। और जो हमारा यहाँ पर कतलम्मा बेक हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकती कि उसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ट्राई करें और ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि हम रोज़ एक से एक रेसिपी आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए ख़ास तौर पे लेके आती हूँ ताकि आप घर में अपने बच्चों को तमाम की तमाम चीज़ें बना कर दें। बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें ताकि आप डॉक्टर वगैरह पे आपका जाना कम हो और आप घर में ही तमाम की तमाम चीज़ें अपने बच्चों को बना कर दें और उनकी सेहत को बरकरार रखें। यहाँ पर आपने इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि बल डालना है उस तरह से बल डालें और इसको घुमाकर पूरे के पूरे पेड़े को आपने बंद करना है। जो इसका लास्ट वाला सिरा है वो आपने पेड़े के नीचे इस तरह से रख कर उसको पुश कर दीजिएगा और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इसमें कोई आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये खुल जाएगा।
ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ये इसी तरह से बंद रहेगा। यहाँ पर आप इसके लुक चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह और कितना अच्छा वो देखें अंदर से घी भी निकल रहा है। हमारे क्रंची क्रंची लाहौरी कतलम्बा रेडी है। इसी तरह से मैं तमाम के तमाम जो हमारे कतलम्बे हैं उनको बेक करेंगे और आपके सामने हम ज़बरदस्त सा डिश आउट करेंगे। और इसको ट्राई करें 4 बजे की चाय के साथ, अपनी हल्की फुल्की भूख के साथ। और मुझे ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार देना है कि आज की ये जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और मेरे से भी अच्छी रेसिपी आपकी बनकर डन होगी। यहाँ पर हमारे 2 जो थे वो बनकर रेडी हैं। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। मेरे घर वालों को अल्लाह ताला आपको भी खुश और आबाद रखे। आप की देख सकते हैं लुक ऊपर और नीचे से अल्हम्दुलिल्लाह पक कर अच्छा खासा डन है और इसकी क्रंचीनेस भी आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं ये कह सकता कि आपने ख़ुद बनाया है कि बाज़ार से लेके आए हैं। ये इतना गर्म है कि इसको हाथ बिल्कुल नहीं लग रहा। ट्राई करें और ज़रूर बताएं कि आज की ये मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इसी तरह से खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईज़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।